नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। महाशिवरात्रि जो कि इस वर्ष 15 फरवरी को है और महाशिवरात्रि के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर है व्यतिपात योग। और व्यतिपात योग और महाशिवरात्रि दोनों का संयोग एक साथ होने से इस महाशिवरात्रि पर हम जो आपको विधि बता रहे उस विधि से यदि आप शिव जी का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में जो भी संकट हो, चाहे वो शारीरिक रोग से आप ग्रस्त हो, कई वर्षों से हो, चाहे आप मानसिक रोग से ग्रस्त हो, चाहे आप ग्रह क्लेश से पीड़ित हो, या फिर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, आपके जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, वो इस महाशिवरात्रि समाप्त हो जाएगी। कैसे होगी, कैसे पूजन करें, तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि महाशिवरात्रि इस वर्ष 15 फरवरी को है और व्यतिपात योग होने के कारण इसका फल अनंत गुना बढ़ गया है। तो महाशिवरात्रि के दिन हमें करना क्या है, तो देखिए महाशिवरात्रि 15 फरवरी को हमें सबसे पहले सुबह जल्दी अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि इत्यादि से निवृत्त होकर हमें सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। अपना दैनिक पूजन करने के पश्चात हमें शिव पूजन या शिव मंत्र का जाप करना है। देखिए, शिव मंत्र का जाप करना है या आपके पास कोई गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र का जाप करना है। सुबह से आपको शिव जी का पूजन इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप अपनी जो दैनिक दिनचर्या में पूजन करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि का जो विशेष पूजन है वो प्रदोष काल से आरंभ होगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि अर्थात इस दिन रात्रि में जो पूजन किया जाता है उसका महत्व अधिक रहता है। और वैसे भी शिव जी का जो पूजन का समय है वो प्रदोष काल का ही श्रेष्ठ माना गया है। तो प्रदोष काल में आपको शिव जी का पूजन करना है। आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके शिव जी का पूजन कर सकते हैं, या फिर आपके पास यदि नर्मदेश्वर महादेव है, बाणलिंग अर्थात बाणलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव है, तो उनका पूजन भी आप कर सकते हैं, वो तो और श्रेष्ठ है। तो नर्मदेश्वर महादेव जो शिवलिंग है उसमें हमें यह लाभ होता है कि उसमें हमें आवाहन करने की जरूरत नहीं होती और विसर्जन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो साक्षात स्वयंभू है। उन्हें हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शिव जी स्वयं नर्मदेश्वर शिवलिंग में विराजमान है। कहते हैं ना, नर्मदा का कण कण शंकर है। तो अब पार्थिव शिवलिंग पूजन हमें कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले हमें प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें कैसे करना है, तो देखिए शिवलिंग का जो निर्माण है वो हमें खंड में नहीं करना है, वो अखंड शिवलिंग होना चाहिए। अखंड शिवलिंग अर्थात कहे तो जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं पहले तो हमें शुद्ध मिट्टी लानी है। शुद्ध मिट्टी लाकर उसे गूंथना है। गूंथने के बाद जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो होता क्या है कि हम पहले जलेरी बना लेते हैं, फिर और मिट्टी लेकर हम उसमें लिंग की स्थापना करते हैं। तो हमें ऐसे शिवलिंग नहीं बनाना है, वो खंड में शिवलिंग कहलाता है। और खंड में शिवलिंग जब हम बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग और उसका पूजन करते हैं तो उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, उस पूजा का कोई महत्व नहीं होता। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है कि शिवलिंग आपका अखंड होना चाहिए। तो अखंड शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, तो हम एक ही साथ मिट्टी ले ले, उसमें एक ही मिट्टी से लिंग भी बनाए उसी से, और उसी में जलेरी भी बनाए, तो वो आपका शिवलिंग खंड में नहीं अखंड शिवलिंग हो जाएगा। और उस अखंड शिवलिंग में जब आप पूजन करेंगे, शिव जी का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे, तो उसे आप उस पूजन से आपको आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। तो पूजन कैसे करना है, तो देखिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको किन मंत्रों से पूजन करना है, तो देखिए स्कंद पुराण के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। इस प्रकार शिव जी के पांचों मुख का स्मरण करते हुए आपको गंध पुष्प चंदन धूप और नैवेद्य द्वारा शिव जी का पूजन करना है। उसके पश्चात यदि कोई इन मंत्रों द्वारा पूजन न कर पाए या मंत्र बोलने में असमर्थ हो, तो देखिए शिव जी को सबसे प्रिय क्या है। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानन है, कि हे उमा मैं सदा राम नाम में ही विचरण करता रहता हूं। अर्थात शिव जी को सबसे प्रिय क्या है, राम जी का नाम। तो यदि आप कोई मंत्र से शिव जी का पूजन नहीं कर रहे तो आप राम नाम से भी शिव जी का पूजन कर सकते हैं। राम राम कहते हुए भी शिव जी का
पूजन करने से आपको और ज्यादा अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब हम किसी की प्रिय चीज ही उसे अर्पण करते हैं तो वो और ज्यादा प्रसन्न होता है, तो शिव जी भी और ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो आप राम राम कहकर भी शिव जी का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा शिव जी को रुद्राभिषेक बड़ा प्रिय है, तो आप रुद्राभिषेक भी शिव जी का कर सकते हैं। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो आप प्रदोष काल में शिव जी की स्थापना करेंगे, शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उसका प्रदोष काल से चारों प्रहर तक पूजन करेंगे, अर्थात अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक, और ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने के पश्चात आपको स्नान आदि इत्यादि करके उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। आप शिवलिंग को रखना नहीं है, तुरंत शिवलिंग का आपको अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में विसर्जन करना है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के पश्चात उसे रखा नहीं जाता। आप इस बात को स्मरण रखें, ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग आप प्रदोष काल में निर्माण करेंगे, पूजन करके अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसे विसर्जन कर देंगे। हाँ, पर यदि आप नर्मदेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, जो आपके पास जो घर में आपका नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर शिवलिंग या बाणलिंग है, उसका पूजन करते हैं तो उसमें आपको विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती, वो आप वैसे ही अपने वापस से मंदिर में पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप शिव जी का पूजन करें। अच्छा, पार्थिव शिवलिंग का ही महत्व क्यों बताया गया है, तो देखिए शिव महापुराण के अनुसार जो सतयुग में रत्न शिवलिंग, रत्नलिंग का महत्व था, रत्नों से बना हुआ शिवलिंग। त्रेता युग में स्वर्ण से निर्मित शिवलिंग का महत्व बताया गया। द्वापर में पारे के लिंग, अर्थात पारा जो धातु आती उससे निर्मित जो शिवलिंग है उसका महत्व बताया गया है। लेकिन कलयुग में पार्थिव लिंग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए पार्थिव शिवलिंग बनाने का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि शिव महापुराण में ही लिखा है कि जो इस पृथ्वी पर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है वह साक्षात शिव के समान है। शिव एवं भवेद, वह साक्षात शिव ही है। तो पार्थिव शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व बताया गया है, तो आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। और एक और बात आपने अच्छा, विशेष तौर पर जब आप शिव जी का पूजन करें तो आप उत्तराभिमुख होकर, अर्थात उत्तर दिशा की ओर मुख कर ही शिव जी का पूजन करें, क्योंकि रात्रि में जब हम देवताओं का पूजन करते हैं तो हमें उत्तर दिशा की ओर मुख कर पूजन करना होता है। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन आप शिव जी का पूजन उत्तर दिशा की ओर मुख कर करें। एक और बात आपने देखी होगी कि जो हम शिवलिंग नहीं, हम शिव जी के विग्रह की बात कर रहे हैं। जो शिव जी का विग्रह है वो आपने अधिकतर मंदिरों में या कई जगह आपने श्याम वर्ण का देखा होगा। जैसे हमारे ठाकुर जी का रंग है, उस रंग का आपने शिव जी का विग्रह देखा होगा। तो शिव जी तो हमने सुना है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह गोरे हैं। तो फिर जो मंदिरों में हमने कई मंदिरों में जो हम विग्रह श्याम वर्ण के देखते हैं वो क्यों है? तो देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि सतयुग में जो शिव जी का वर्ण बताया गया है वो श्वेत वर्ण का बताया गया है, कि सतयुग में जो शिव जी है वो श्वेत वर्ण में रहते हैं। त्रेता युग में उनका वर्ण जो बताया गया वो अत्यंत लाल वर्ण बताया गया है। द्वापर में शिव जी का वर्ण जो है वो पीत वर्ण, पीले वर्ण का बताया गया, और कलयुग में शिव जी को श्याम वर्ण का बताया गया है। इसलिए जब हम शिव जी का विग्रह अभी मंदिरों में देखते हैं वो इसीलिए श्याम वर्ण का होता है, श्याम रंग का होता है। जिस रंग के हमारे ठाकुर जी हैं उसी रंग का शिव जी का विग्रह होता है, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग में शिव जी का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण बताया गया है। इसके अलावा हम एक और आपको विशेष जानकारी दें कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो देखिए, लोक मान्यताओं के अनुसार आप सबको पता है, आप सब यही कहेंगे कि शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। पर देखिए, ये केवल लोक मान्यता है, शास्त्र में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह नहीं, उस दिन भगवान शिव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। जो भगवान शिव है उन्होंने अपने आप को लिंग स्वरूप में प्रकट किया था, उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन निशित काल में भगवान ने शिवलिंग के रूप में अवतार लिया था, शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए महाशिवरात्रि पर निशित काल का बड़ा ही महत्व है। देखिए, वैसे तो निशित काल में क्या क्या हम साधना कर सकते हैं, तो देखिए ये समय जो रहता है वो भगवान शिव और देवी काली की साधना के लिए, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, ध्यान के लिए सबसे शक्तिशाली और पवित्र समय माना गया है। लेकिन इसका महत्व विशेषकर महाशिवरात्रि पर बहुत माना गया है।
इस महाशिवरात्रि निश्चित काल का समय क्या है, तो देखिए इस महाशिवरात्रि निश्चित काल का जो समय है वो जो लगभग अवधि रहेगी वो लगभग 51 मिनट के 50-51 मिनट के आसपास की रहेगी, जो रात्रि 15 फरवरी की रात्रि 12:15 से प्रारंभ होकर तो रात्रि 1:06 तक रहेगी। तो इस निश्चित काल के समय में आप जो भी शिव जी का पूजन करते हैं, शिव जी के पूजन करते हैं तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होगा। और इस निश्चित काल के समय आपका किया हुआ शिव पूजन, ध्यान, कोई भी अनुष्ठान, उस जो भी आप करते हैं उससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। या आप किसी रोग से ग्रसित, सालों पुराना आपका कोई रोग है जो नहीं जा रहा, वो निश्चित काल में शिव पूजन से, किसी प्रकार के अनुष्ठान से वो रोग आपका खत्म हो जाएगा। आपकी कोई शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, ग्रह कलेश, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो निश्चित काल में किया गया जब तप, यज्ञ, हवन सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो आप निश्चित काल में, हमने आपको समय बता दिया है, आप इस निश्चित काल में शिव जी का पूजन करें या कोई अनुष्ठान करें, जप करें, तप करें, ये आपको समस्त सिद्धि देने वाला काल है। तो आज की ये महाशिवरात्रि की जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कल या परसों किसी भक्ता द्वारा ठाकुर जी की सेवा में 501 रुपए की दान राशि आई थी, जिससे ठाकुर जी की कुछ राशन सेवा का सामान आया है। तो हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। यदि आप भी ठाकुर जी की कोई भी सेवा करना चाहते हैं, नर्मदा मैया की कोई सेवा करना चाहते हैं, उनकी भोग सेवा या उनकी जो पूजा सेवा या कुछ भी आप इत्यादि जो नर्मदा मैया के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर या बार कोड पर आप वो सेवा प्रदान कर सकते हैं। नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि।